Friends, welcome to Akshit Classes. Today is my new topic quadrilateral. आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस विद प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है इसे कहते किसे हैं. A plane figure bounded by four sides is called a quadrilateral. एक ऐसी प्लेन फिगर जो चार साइड्स की हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब देखिए जो इसकी चार साइड की होती है, देखिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल मतलब होता है साइड्स, यानी कि वह फिगर जिसकी फोर साइड्स होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. इन द फॉलोइंग फिगर फोर लाइन सेगमेंट्स, नीचे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये ए बी सी डी. इस फिगर में चार लाइन सेगमेंट है. कौन कौन से? ए बी सी सी डी एंड डी ए. बाउंड अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ये चारों लाइन सेगमेंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाते हैं. इन द गिवन फिगर वी हैव, अब ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है. फर्स्ट, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. जो ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है यानी कि कोने हैं. सेकेंड, द लाइन सेगमेंट्स ए बी सी सी डी एंड डी ए आर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. जो लाइन सेगमेंट है हमारे लाइक ए बी सी सी डी और डी ए, ये चारों लाइन सेगमेंट इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं. ठीक है. और थर्ड, द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. जो ए सी और बी डी है इस क्वाड्रिलेटरल में, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में जो ए सी और बी डी है ना वो हमारे डायगोनल्स हैं. इस क्वाड्रिलेटरल में तीन चीज़ें हमें पता लगी है. पहली, वर्टिसेस कौन कौन सी है, ए बी सी डी. दूसरी, इसकी लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, ए बी सी सी डी एंड डी ए. और तीसरी चीज, इनके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी एंड बी डी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड. फर्स्ट, टू साइड्स हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. कोई भी दो साइड जिनका एंड पॉइंट एक ही हो, कॉमन हो, वे साइड्स हमारी कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड्स होगी. सेकेंड, टू साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. ऐसी दो साइड जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता वे होती है हमारी अपोजिट साइड्स. थर्ड, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव एंगल्स. कोई भी क्वाड्रिलेटरल के ऐसे दो एंगल जिनकी कोई कॉमन आर्म हो, जिनकी कॉमन साइड हो, वे होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव एंगल्स. एंड फोर्थ, two angles of a quadrilateral having no common arm are called its opposite angles. क्वाड्रिलेटरल के ऐसे दो एंगल जिनकी कोई कॉमन आर्म ना हो वे होते हैं हमारे अपोजिट एंगल्स. तो ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको ये लर्न करनी है चारों बातें क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है और किस तरह से फाइंड किया जाता है ये देखेंगे. द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. जो क्वाड्रिलेटरल होता है, अब उसमें चार साइड होती है तो एंगल्स भी चार ही होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. अब हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री क्यों होता है. सो लेट अस प्रूव इट. किस तरह से प्रूव करेंगे हम इसे. इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऊपर आपको एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन बी डी. सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, क्योंकि ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो जब हमने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में बी डी को ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए. कौन कौन से, एक तो ए बी डी और एक बी सी डी. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, ए बी डी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2. ए बी डी ट्रायंगल में हमें तीन एंगल गिवन है. कौन कौन से, एक तो एंगल 1, एक एंगल ए और एक एंगल 2. जब हम इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. वाई, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है.
सेकंड, इन ट्रायंगल BCD वी हैव, अब हम BCD ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी सेम यही करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल C और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज all the angles of a triangle is equal to 180. So first एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड. तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180. हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद अब आप देखिए, एंगल 1 और 3 को एक जगह ले लिया, एंगल A और C को एक जगह ले लिया, और एंगल 2 और 4 को एक जगह ले लिया, इज इक्वल टू 180 प्लस 180. अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, जब हम एंगल 1 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा पूरा B आएगा. आप देख सकते हैं फिगर में, B पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 1 और 3. जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? B. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी कि B के इक्वल, तो एंगल B प्लस एंगल A को एंगल C में प्लस करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 को 4 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? D. तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब देखिए, चारों एंगल्स आ गई है हमारे ABCD, तो बस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दस द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ये प्रूव हो गया है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री. बात करती है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल हमारे कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से फर्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा बहुत क्लासेस में आता है. इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी होती है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो अब देखते हैं पैरेललोग्राम कहते किसे. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कौन सी होती है? आमने सामने की साइड पैरेलल हो, वो हमारा होता है पैरेललोग्राम. इन द फिगर, जो हमें नीचे फिगर दी हुई है, उस फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम है. क्यों? बिकॉज AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है. AB की अपोजिट साइड कौन सी है? AB की अपोजिट साइड कौन सी है? DC. तो AB पैरेलल टू DC. और AD की अपोजिट साइड कौन सी है? BC. तो AD पैरेलल टू BC. आल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, यानी कि पैरेलल होने के साथ साथ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है. नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल. सो अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो. सिर्फ एक एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है वो, बस वो 90 डिग्री का होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. वो हमारा रेक्टेंगल होता है. इन द फिगर, नीचे जो हमें फिगर दी हुई है, उस फिगर में PQRS एक रेक्टेंगल है. वी राइट इट इज एट रेक्टेंगल PQRS. PQRS रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि एंगल P हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. ठीक है, सो इसलिए PQRS हमारा एक रेक्टेंगल है. आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर. सो अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर. एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, तो वो हमारा होता है स्क्वायर. सो इन द फिगर, नीचे जो हमें फिगर गिवन है उसमें LMNO एक स्क्वायर है, क्योंकि उसकी चारों साइड क्या है? इक्वल है, बराबर है. यानी कि LM अगर 2 सेंटीमीटर है तो MN भी 2 होगी, और NO भी 2 होगी, और OL भी 2 होगी. चारों साइड बराबर होती है, वो हमारा होता है स्क्वायर. नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा रोम्बस. रोम्बस भी सेम स्क्वायर की तरह ही होता है कि अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर होती है, वो होता है हमारा रोम्बस. सो इन द फिगर, नीचे जो हमें फिगर गिवन है उसमें PQRS एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है. बस स्क्वायर और रोम्बस में एक फ़र्क होता है, एक डिफरेंस होता है कि स्क्वायर तो थोड़ा चकोर सा दिखता है और रोम्बस हमारा थोड़ा काइट की शेप में होता है. बस इतना सा फर्क होता है, बाकी दोनों की साइड एंगल सब इक्वल होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपीजियम. सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल
एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल हो और कोई भी दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल हो, वे हमारी होती है ट्रेपीजियम। सो इन द फिगर, जो नीचे में फिगर दी हुई है उसमें बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अब बी सी डी एक ट्रेपीजियम क्यों है ये देखते हैं हम। नोट है हमारा कि इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, कोई भी टू नॉन पैरेलल साइड अगर ट्रेपीजियम की अगर वे इक्वल है तो वो हमारा आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होता है। मतलब ट्रेपीजियम का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक साइड ले ली बी सी, इसके अपोजिट साइड कौन सी है ई डी, तो बी सी ई डी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में हमारी कोई भी दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है और कोई भी दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती है, वो हमारा होता है ट्रेपीजियम। नेक्स्ट आती है हमारी काइट। सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एडजेसेंट साइड की कोई भी दो पेयर इक्वल हो, बराबर हो, यानी कि एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड की कोई भी दो पेयर बराबर हो, वो हमारी होती है काइट। सो पी क्यू आर एस एक काइट है। अब की पी क्यू आर एस काइट क्यों है, क्योंकि इसमें पी क्यू क्यू आर के इक्वल है और पी एस एस आर के इक्वल है। मैंने भी कहा है ना कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पी क्यू के एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। एंड पी एस के एडजेसेंट साइड कौन सी है, एस आर, तो पी एस इज इक्वल टू एस आर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी हम ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, लेकिन एक बार और रिमेंबर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कोई भी क्लास में पूछी जा सकती है। कोई भी क्लास 6, 7, 8, 6 से स्टार्ट होती है ये, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी, ठीक है। तो इसे एक बार और डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। सेकंड, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। थर्ड, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड फोर्थ, इन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, वे एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपके पूरा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या कुछ भी क्वेरी लगती है तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर मुझे आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके तीन एंगल हमें गिवन है। पहला 75 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का और तीसरा 75 डिग्री का। तो हमें इसका फोर्थ एंगल फाइंड करना है, चौथा एंगल क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फोर्थ एंगल हमारा क्या आएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताई है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और ये आपको प्रूव भी करके दिखाया है मैंने। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक्स।